भी ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि लगाएंगे? आप प्रत्यक्ष लगा दीजिए या विचलन लगा दीजिए या पग विचलन लगा दीजिए, जिसको हम कई नाम से जानते हैं। पग विचलन को कितने नाम से जानते हैं? 4 से 5। पग विचलन, चरण और सरल, लघुत्तर। ठीक, 4 विधियां है, वो नाम है इसकी। ठीक है, 5 क्या लघुत्तर विधि तो हो गया, वो तो गया 4 विधि। ठीक है, तो एक ही का कई नाम है, बस आपको क्या करना है, लघुत्तर विधि लगा देना, बहुत छोटा हो जाएगा। और लघुत्तर विधि आप समझ ही चुके हैं कैसे लगता है, कि नहीं लगेगा? आराम से लग जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको वर्ग अंतराल। पहले दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है, और उसके बाद आपको दिया है बारंबारता। बारंबारता क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बारंबारता। बारंबारता देखिए, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से 50, इतने दिया है आपको। वर्ग अंतराल दिया है, और उसके बाद आपको दे दिया है बारंबारता। बारंबारता कितना कितना दिया है? 8, 9, 11, 6, 3, ये केवल दिया है। और आपसे पूछा है क्या ज्ञात करना है? इसमें माध्य ज्ञात करना है। बंटन का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया है? अच्छा, ये बारंबारता को एफ से लिखते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं। जब भी बारंबारता वो कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो सबसे जरूरत होती है किसकी? संचयी बारंबारता की। ये दिमाग में रख लो, माध्य ज्ञात करना है तो संचयी बारंबारता होना चाहिए। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए एक सारणी अलग बना लेंगे हम लोग। संचयी बारंबारता को ही क्या कहते हैं? सीएफ, संचयी बारंबारता। ठीक है, सीएफ। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? हमने कहा पहली वाली जो बारंबारता होती है, पहली वाली जो बारंबारता होती है, वो संचयी बारंबारता के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यहां तक सोचने की जरूरत नहीं है, पहला उठा के रख दो उठा। ठीक है, संचयी बारंबारता में। अब क्रॉस क्या करना है? जोड़ना है। क्रॉस कैसे? 8 में 9 जोड़िए, 8 9 17 होगा, 17 में 11 जोड़िए, कितना होगा? 28 होगा। 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 6 34 हो जाएगा। 34 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 37 आएगा। यही आएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आई कि नहीं आई? n की वैल्यू 37 आएगी। 8 9 11 6 3, 8 9 11 6 3 जोड़िए, 8 आएगा, 8 9 17 होगा, 17 11 28 होगा, 28 6 34 होगा, और 34 3 37 होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना है? n/2। क्या ज्ञात करना है? n/2। मतलब लिखेंगे अतः n/2 वह पद ज्ञात करेंगे। अब ये कहाँ है? ढूंढेंगे अभी। n का मान 37/2 पद ज्ञात करना है आपको। ये लगभग कितना आ जाएगा? 37 को 2 से भाग करेंगे तो 18.5 के करीब आएगा। 18.5 वहां पद ढूंढना है। अब ये देखो, ये किसके बीच में आता है 18.5? तो 18.5 17 28 के बीच में आता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन इससे ठीक बड़ी वाली संख्या लेना है, ठीक बड़ी। कौन सा संचयी बारंबारता? बस आपको दिमाग में ये रखना है, जो n/2 आता है वो संचयी बारंबारता में ही खोजना है। तो 17 28 के बीच खोजना है, क्योंकि इसी के बीच आता है। अब इससे ठीक बड़ी संख्या क्या है? 28। 28 के सामने का जो बारंबारता होगा उसको f लिखेंगे, और ये होगा आपका वर्ग अंतराल। इसके ठीक ऊपर आपका क्या होने वाला है? CF। ठीक है, ये फार्मूले के अनुसार होगा। तो यहां लिख लेंगे जो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल किसके बीच आता है? 20 से 30 के बीच में है। 20 से 30 के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। अतः लिखेंगे हम लोग। अतः क्या लिखने वाले हैं? यल बराबर, पहला काम यही लिख लेंगे हम लोग। यल, यल क्या है? निम्न सीमा। यल क्या है? निम्न सीमा। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 और 30 के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है? 20 है। 20 छोटी संख्या, निम्न सीमा का मतलब यही होता है। और उसके बाद
आपको ये देखना है क्या, यफ, यफ कितना है, यफ 11 है, और सीएफ कितना है, 17 है, सीएफ कितना है, 17 है, यल यफ सी ये पता हो गया। यच कितना है, यच कितना है, तो 10-10 का अंतर है, यच कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको क्या स्मॉल एच लिखना है, आपको कैपिटल एच नहीं, ध्यान रखना। तो आपको अब क्या ज्ञात करना है, माध्यक, क्या ज्ञात करना है। अतः माध्यक, माध्यक का फार्मूला जो होता है, माध्यक का फार्मूला जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ और इंटू में एच, ये होता है फार्मूला। बस इसी पर क्या करना है, सभी मानों को रख देना है। तो यल का मान कितना आया है, यल का मान आया है 20, कितना आया है 20, n/2 कितना आया है 18.5 आया है, रख देते हैं सीधा 18.5 आया है, या 37/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं नहीं हमें ये नहीं लिखना है तो 37/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस में सीएफ कितना आया था, 17 आया है कि नहीं आया है, और बटे में यफ कितना आया है, यफ 11 आया है ना, और यच कितना आया है 10 आया है ना। अब एक काम करते हैं, इसको और हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, 20 लिखा है, प्लस लगाएंगे, 18.5 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, घटाना आना चाहिए। और गुणे में क्या बचा, 10 बचा। अच्छा 10 से गुणा करेंगे किसको, 1.5 को, तो कितना आएगा, 1.5 को 10 से गुणा करें तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है कि नहीं है। हाँ पहले सुनिएगा ध्यान से, एक जीरो है ना। अब एक जीरो को हटाना है, दशमलव को हटाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, एक, तो यहाँ भी एक जीरो है, तो ये जीरो क्या करेगा, दशमलव को गायब कर देगा। मतलब जितना अंक यहाँ पर ये डबल अंक होता तो यहाँ ये 100 होता ना, तो ये दशमलव गायब हो जाता। यहाँ डबल अंक एक ही अंक है दशमलव के बाद, और यहाँ 10 से गुणा करो तो दशमलव क्या होगा, गायब होगा। कैसे गायब होता है को वो भी दिखाया नहीं, डायरेक्ट आपको 15 लिख देना है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, तो 20 लिखा है, और ये 10 से गुणा कराएंगे 0.15 को, 1.5 को, तो 15 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा 11। क्योंकि आप चाहे इसको हल करके देख सकते हो, इस दशमलव को हटाना है तो इसको 15/10 लिख लीजिए ना भैया, दशमलव को हटाना है तो 1.5 को हटाना है 15/10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और गुणे में क्या लिखा था 10, ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 15/11 ही तो आएगा। तो क्या करें, इतना बवाल करें हम लोग, सीधा ना लिख दे 15, है कि नहीं। अब 15 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, कितना बच गया 11, कितना 15, 4 बच गया कि नहीं बचा। अब 4 छोटा है 11 से, दशमलव बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा, तो 11 तिहाई 35, 7 बच गया ना। फिर भाग कर लेंगे, 7 ही यदि बचा है तो फिर भाग करेंगे, 70 कर लेंगे उसको, 11 छक्का 66 ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 20 और 1 21.36, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लिख लेना।